मैं आर.एस. राठौर। ज्योमेट्री कॉम्प्लिकेटेड माना गया है, लेकिन ज्योमेट्री हम लोग प्रत्येक 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो भी बहुत अच्छा से। ये सीरीज चलेगा, ये वीडियो लगातार प्रत्येक दिन 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्यूशन का आएगा। हम प्लेन ज्योमेट्री में सर्कल से स्टार्ट कर रहे हैं। एक कहावत है कि आज अगर समुद्र को खुद पे गुमा आया है, आज अगर समुद्र को खुद पे गुमा आया है, तो मेरी कश्ती उधर ही ले चलो जिधर तूफान आया है। इसलिए इरादे मजबूत अगर हो तो कुछ भी संभव है। हमारे साथ में पिछले 22 वर्षों का अनुभव और क्वेश्चन कैसे जादुई बनेंगे, ये आज आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बस 1 मिनट एक छोटी सी बात पर ध्यान दे देना है। हम लोग जानते हैं किसी जीवा द्वारा परिधि के एक ही तरफ बनने वाला दोनों कोण आपस में बराबर होता है। परिधि के एक ही तरफ, एक तरफ मतलब यहां से लेकर यहां तक। जीवा द्वारा परिधि पर कोई दो कोण, सभी कोण आपस में बराबर होगा। और दूसरा तरफ ये, अगर जीवा द्वारा एक ही तरफ कोई भी दो कोण बना देंगे तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। जीवा द्वारा एक ही तरफ यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक एक ही तरफ बनने वाला दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। हम लोग जानते हैं AOB बराबर ट्वाइस ऑफ ACB। दिमाग में रखने के लिए, बनाने में सहूलियत होगी, तो एक बात मैं बता रहा हूं, उसको दिमाग में बस रखिएगा, सहूलियत होगी। केंद्र बिंदु पर के कोण का नोक ऊपर है, ऊपर है, तो परिधि पर यहां से लेकर यहां तक कहीं भी कोण बनेगा जीवा द्वारा, तो उस कोण को बोलेंगे उसी तरफ, उसको बोलेंगे उसी, यानी केंद्र बिंदु पर का कोण उसी। ये जीवा द्वारा उसी तरफ कहीं भी कोण बनेगा, कहीं भी कोण बनेगा जीवा द्वारा उसी तरफ, यानी यहां से लेकर यहां तक परिधि पर का सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उसी तरफ के परिधि पर के कोई भी कोण का दुगुना होता है केंद्र बिंदु पर का कोण। केंद्र बिंदु पर का कोण, इसका उल्टा कर सकते हैं, उसी तरफ के परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। अगर इधर हम ले तो ये कोण भी परिधि पर ही है,
एंगल एडीबी परिधि पर ही है, लेकिन केंद्र बिंदु पर के कोण का नोक ऊपर की ओर है, ऊपर है, और ये परिधि पर का कोण इधर है। तो इस परिधि पर के कोण को बोलेंगे ईसी। दिमाग में रख लीजिएगा, इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, बनाने में सहूलियत होगी। तो ये परिधि पर का कोण कहलावेगा ईसी। तो ईसी तरफ के परिधि पर का कोण बराबर 180 डिग्री माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। परिधि पर ये कोण बना जीवा से इधर, इस परिधि पर के कोण को बोलेंगे ईसी, और ये नोक ऊपर, इधर परिधि पर कहीं कोण बनेगा, उस परिधि पर के कोण को बोलेंगे ऊसी। तो ऊसी तरफ के परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, उसी तरफ के परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, और इसी तरफ के परिधि पर का कोण 180 डिग्री माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। बस ये दो बात ध्यान में रखना है। नाउ स्टार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 30 मिनट में बनाएंगे इत्मीनान से। 32 मिनट भी लग जाए तो कोई बात नहीं। आइए प्लीज, सवाल नंबर 1, एबीसी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने के कारण इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज होने के कारण निकालना है ये वाला कोण। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं ए बी ई सी चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज ए बी ई सी साइक्लिक है, साइक्लिक चतुर्भुज है। इसीलिए साइक्लिक चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये वाला दिया है 60 डिग्री, तो एंगल बी ई सी बराबर हो जाएगा आपको 120 डिग्री। ये आंसर हो गया, सिंपल हो गया। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60-60, ये 60। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180, ये 60 है, तो ये वाला हो गया 120, ये वाला 120। क्लियर है? अब इसमें आइए, एक्स और वाई निकालना है। वाई परिधि पर का कोण है, केंद्र बिंदु पर के कोण का नोक इधर, तो ये परिधि पर का कोण कहलावेगा ऊसी। तो उसी तरफ के परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, यानी 70 डिग्री। वाई आ गया 70, एक्स केंद्र बिंदु पर के कोण का नोक इधर, ये परिधि पर का कोण कहलावेगा ईसी। ये उसी तरफ, ये ईसी, इसी तरफ के परिधि पर का कोण बराबर 180 डिग्री माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, बराबर 110 डिग्री, बराबर 110। उसी, ये नोक इधर, उसी तरफ के परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, और ये परिधि पर का कोण है
लेकिन है ईसी। इसी तरफ के परिधि पर का कोण 180 डिग्री माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। ये क्वेश्चन देखिए, एबीसी समबाहु त्रिभुज है, एंगल बीईसी हमको मालूम करना है। एबीईसी चक्रीय चतुर्भुज है, जिस चतुर्भुज का चारों कोना परिधि को टच करे वो चक्रीय चतुर्भुज है। तो निकालना है इसमें आना है, ये वाला था। अब देखिए यहां निकालना है एंगल पी के एल, ये एंगल मालूम करना है। कॉन्सेप्ट लीजिए, ये थ्योरी होता है। ये जीवा है, ये जीवा स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनाएगा, यही कोण इसी जीवा द्वारा विपरीत दिशा में, इसी जीवा द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर बनने वाला कोण के बराबर। ये थीटा, तो ये वाला भी होगा थीटा, ये वाला भी हो गया थीटा। उससे पहले देखिए, ये व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। तो 90 इस त्रिभुज में 90 और 30 120, तो ये वाला हो गया 60, ये वाला हो गया 60। व्यास द्वारा केंद्र बिंदु पर कोण बना 90 इस त्रिभुज में, अब 90 और 30 120, तो ये वाला 60। अब व्यास द्वारा स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनता है, ये कोण इसी जीवा द्वारा, ये जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बना, यही कोण इसी जीवा द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर के कोण के बराबर होगा। आंसर। ये थ्योरी याद रखिएगा, कहीं भी काम करेगा। जैसे कि ये स्पर्श रेखा है, तो कोई भी जीवा है, कोई भी जीवा स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनाया, तो कोण इधर बना, तो विपरीत दिशा, यानी इधर से यहां तक कहीं भी, तो ये जीवा स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाया, ये कोण इसी जीवा द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर बनने वाला कोण के बराबर होता है। इसको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर एक्स वाई जेड का मान निकालना है। देखिए परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला दोनों कोण आपस में बराबर, ये 40 है, यह भी हो जाएगा आपका 40। देखिए y बराबर केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना, यानी ये वाला हो जाएगा 80। अब z मालूम करना है। z परिधि पर का कोण है, लेकिन बताइए उसी है कि ईसी, तो ईसी, क्योंकि ये नोक ऊपर है, तो ये परिधि पर का कोण कहलावेगा ईसी। तो ईसी तरफ के परिधि पर का कोण बराबर 180 डिग्री माइनस केंद्र बिंदु पर का कोण, यहां y है, केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। तो 180 डिग्री माइनस y का मान आया है 80, तो 80/2 40, 40 आंसर हो गया। z का मान 140, y का मान 80 और x का मान 40। z 140, y केंद्र बिंदु पर का कोण
उसी तरफ के परिधि पर के कोण का 2 गुना ये 80। एक ही तरफ के परिधि पर का कोण आपस में बराबर। अगला क्वेश्चन में आइए, चाप BC का लंबाई, ये चाप का लंबाई दिया है 44 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाले, ये एंगल 90 डिग्री है। अब देखिए चाप का लंबाई बराबर होता है, कोई भी चाप का लंबाई बराबर होता है R, केंद्र बिंदु से परिधि को छू रहा है तो R गुने थीटा। ये चाप केंद्र बिंदु पर एंगल बनाता है 90 यानी π/2, और ये चाप का लंबाई दिया 44, तो यहां 44 चाप का लंबाई बराबर R निकालना है, पाई है 22/7। अब बट्टा में 2 तो है ही, ऊपर ऊपर काटेंगे 2, तो R का मान हो गया 7 दूना 14 दूना 28 सेंटीमीटर। तो R का मान मालूम हो गया। अब इस सवाल में देखिए, यहां एंगल X मालूम करना है, तो अब देखिए प्लीज, एक केंद्र बिंदु पर का कोण पहले मालूम कर लेते हैं। अब देखिए केंद्र बिंदु पर के कोण का नोक इधर है, ये परिधि पर का कोण है 100 डिग्री, परिधि पर का कोण है, ये परिधि पर का कोण है लेकिन है EC, तो EC तरफ के परिधि पर का कोण बराबर 180 डिग्री माइनस, इसको X मान लिए, 180 माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, माइनस X/2 इधर आया, 180 में से 100 गया 80, तो X बराबर हो गया 160 डिग्री। तो ये एंगल हम लोग निकाले हैं बनाने के दौरान 160, बनाने के दौरान निकाले इसलिए एरो का चिन्ह दिया है। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज OBC में जरा देखा जाए, त्रिभुज OBC में आपको OB बराबर OC, दोनों त्रिज्या है, ये और ये बराबर होगा। अब इस त्रिभुज में देखिए, आधार पर BC आधार पर का दोनों भुजा बराबर, तो आधार पर का ये दोनों कोण भी आपस में बराबर, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर। तो गौर करिए, ये 160 है, इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 20, दोनों का योग 20 और दोनों आपस में बराबर, तो प्रत्येक एक का मान हो जाएगा 20/2 बराबर 10 डिग्री। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए प्लीज, एंगल POR ये मालूम करना है। जरा इस त्रिभुज में देखिए, OPQ में, इस त्रिभुज में ये रेडियस, तो आगे इस त्रिभुज में आधार पर का दोनों भुजा बराबर, तो आधार पर का दोनों कोण भी आपस में बराबर, ये 30, तो यह भी हो जाएगा 30। अब इस त्रिभुज में देखिए, ये भी रेडियस, इस त्रिभुज में आधार पर का दोनों भुजा बराबर, आधार पर का ये कोण दोनों कोण आपस में बराबर, ये 45 है तो यह भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब बताइए ये पूरा कोण कितना हो गया, एंगल PQR बराबर हो गया 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 75 डिग्री। ये पूरा कोण निकालना है X,
तो इधर से देखिए ये केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के, ये पूरे परिधि पर के कोण का दुगुना पी क्यू आर। तो 2 गुने 75 डिग्री बराबर हो जाएगा 150 डिग्री आंसर। स्पष्ट है। आधार पर का दोनों भुजा समान, आधार पर का दोनों कोण भी समान, 45 तो 45। वैसे ही सिमिलरली ये 30 तो यह भी 30, पूरा हो गया 75, 45 और 30। तो केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के, ये परिधि पर के कोण का दुगुना। अब इसमें देखा जाए, इसमें देखिए R बराबर 13 सीएम है, R बराबर 13 सीएम है, यानी OD का मान, इसीलिए OD बराबर हो जाएगा 13। AB का मान निकालना है, CD दिया है 8, ये 8 दिया है, ये पूरा ODR है, ये 8 है, तो ये वाला भुजा हो जाएगा R-8, ये भुजा यहां मिलाए, ये रेडियस है, तो रेडियस बराबर दिया हुआ है 13, एंगल 90 डिग्री है। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज OBC में देखिए, इस त्रिभुज में आपको BC, CD बराबर 8 मालूम है, हमको AB का मान मालूम करना है। यहां पर कुछ मिस हो रहा है, CD जो दिया है वो रेडियस है, रेडियस है 13, यहां पर हम लोग कुछ मिस्टेक कर दिए। तो यहां पर रेडियस जब दिया है तो डायरेक्ट क्यों ना लिख दे हम लोग, तो ये पूरा आपको 13 है, 13 में से 8 गया, तो ये वाला हो जाएगा 13, R दिया है 13 माइनस 8 बराबर 5। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण 13, लंब 5 हो गया, तो BC बराबर हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 12। इसीलिए AB बराबर कितना, BC का दुगुना AB, 2 गुने 12 बराबर 24 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, AB बराबर दिया है 6, तो केंद्र बिंदु से जीवा पर लंब डाले तो जीवा 2 बराबर भागों में बटा, 6 तो 3 3। PC बराबर दिया है 2, तो OC बराबर, क्योंकि OC बराबर R है, तो पूरा R, ये 2 है, तो ये हो गया R-2, ये हो गया OP हो गया इतना। केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाए तो रेडियस। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज OPB में जरा देखिए, इस त्रिभुज में 90 का भुजा कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, R-2 का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब देखिए R स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस ये 9 है, दोनों तरफ ये कैंसिल, 4R का मान माइनस इधर आके प्लस 9 4 13, तो R बराबर आंसर हो गया 13/4। इसीलिए व्यास बराबर निकालना है क्या, व्यास, व्यास बराबर, तो रेडियस 13/4, रेडियस का दुगुना, तो आंसर हो गया 13/2, 6.5, 6.5, 6.5।
ये आंसर हो गया। बहुत सुंदर। अगला सवाल में देखिए, कैपिटल आर दिया है 17, केंद्र बिंदु से बड़ा वृत्त के परिधि को मिलाए तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या, केंद्र बिंदु से छोटा वृत्त के परिधि को मिलाए तो छोटा वृत्त का त्रिज्या दिया है 8। ये समकोण त्रिभुज में ये 17 ये 8 है, तो यम्बी हो जाएगा रूट अंडर 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 12। सॉरी 17 का स्क्वायर 289 में से 64 गया 225, तो ये वाला हो जाएगा 15 cm। इसीलिए ए बी कितना, एम बी 15, तो ए बी हो जाएगा 2 गुने 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। अब देखिए सवाल में दिया है ए बी बराबर, सवाल में दिया है आर, ये सवाल में दिया है, लेकिन ये तो आर है ऑटोमेटिक, ये भी आर है, ये आर गिवन है, सवाल में दिया है, लेकिन ये आर तो होगा ही, केंद्र बिंदु से परिधि को छू रहा है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज हो गया, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60, तो एंगल एओ बी बराबर हो गया, आंसर बराबर 60 डिग्री। आंसर एंगल एओ बी, समबाहु त्रिभुज में ए कोण भी 60 होगा, ए भी 60 होगा, एओ बी आ गया। अब इसमें देखा जाए, निकालना है एंगल ए सी बी। अब देखिए ये व्यास है, तो व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण होता है समकोण 90। एरो दे रहे हैं क्यों, क्योंकि ये दिया नहीं है, बनाने के दौरान हम लोग निकाल रहे हैं। व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण। अब इस त्रिभुज के प्रॉपर्टी में निकालना ये है, तो आंसर हो जाएगा 90 30 120, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180। आगे बढ़ते हैं, थीटा मालूम करना है। फिगर को देखिए बाब, ये 120 है, तो ये वाला हो जाएगा कितना 60 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल 180, 120 है तो ये वाला 60। तब देखिए चूंकि ओपी बराबर है ओबी, रेडियस होने के कारण दोनों बराबर। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज जरा ओपी बी में आप देखिए, एक कोण 60 है, तो बाकी दोनों कोणों का योग 120। आधार पर का दोनों भुजा बराबर, तो आधार पर का दोनों कोण भी बराबर। तो अब देखिए आधार पर के दोनों कोणों का योग 120 और दोनों कोण आपस में बराबर, दोनों का योग 120 और दोनों आपस में बराबर, तो प्रत्येक का मान हो जाएगा कितना 60 डिग्री। प्रत्येक का मान ए भी 60, ए भी 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ए भी 60 हो जाएगा। दोनों का योग 120, आधार पर का दोनों कोण बराबर, योग 120 और दोनों आपस में बराबर, तो प्रत्येक का मान 120/2। अब इसमें देखिए ये सवाल तो सेम हो गया, रिपीटेड सवाल है। पीबीओ का मान x निकालना है। ये सवाल इसी क्वेश्चन का रिपीटिशन है, इसी क्वेश्चन का रिपीटिशन है। एंगल बराबर आपका हो जाएगा कितना 60 डिग्री।
अगला सवाल देखा जाए। इसमें फिगर का उतना यूज नहीं है, क्योंकि दे दिया है θ1 और θ2 में 5:3 का अनुपात है। छोटा कोण 45 डिग्री है। ये दोनों कोण में छोटा कोण ये वाला, छोटा कोण दिया यानी अनुपात 3 का मान, छोटा कोण बराबर दिया 45 डिग्री, अनुपात 3 45, अनुपात 1 45/3 15 डिग्री हो गया। अनुपात 1 15 डिग्री आ गया, बड़ा कोण निकालना है तो अनुपात 5 निकालना है। अनुपात 1 15 डिग्री तो अनुपात 5 का मान 75 डिग्री आंसर। इसमें फिगर का यूज नहीं कर पाए, फिगर जो है आपको डेविएट करने के लिए दिया है। अब इसमें आइए, एमबी बराबर दिया है 3, PQ 18, ये लंब है। तो ये लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये 18 है PQ जीवा, तो 2 बराबर भागों में तो 9 9। अब देखिए OB बराबर चूंकि R है, केंद्र बिंदु से परिधि को छू रहा है, पूरा OB R, और ये वाला है 3। तो आप ही जरा सोच कर बताइए OM का मान कितना, तो ये R -3, R -3। केंद्र से परिधि को मिलाए R, ये वाला आ गया R -3। त्रिभुज जरा OMQ में देखिए, कर्ण स्क्वायर R² बराबर ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहां पर R² बराबर A-B का होल स्क्वायर, A² -2AB प्लस B² प्लस में 81 है, ये कैंसिल हो गया। 6R इधर आकर प्लस हो गया, बराबर 90 है, तो R बराबर हो गया 15। R बराबर हो गया 15, रेडियस 15 आ गया। इसीलिए AB कितना, AB पूरा व्यास है, AB व्यास है तो रेडियस का दुगुना, तो 15 दूना 30 सेंटीमीटर, हमारा 30 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अगला सवाल में देखना है। अब ये एंगल निकालना है, जरा देखिए, ये OY जीवा नहीं है, ये जीवा नहीं है, केंद्र बिंदु से परिधि को छू रहा है तो रेडियस है, ये जीवा नहीं है। इसको हम लोग अपने मन से मिलाए, यम यन को अपने मन से मिलाए। अब देखिए जरा त्रिभुज, पहले MOY में देखिए, OM बराबर OY, क्योंकि दोनों रेडियस है इस बड़का त्रिभुज में, तो आधार पर का इस त्रिभुज में दोनों भुजा समान, तो आधार पर का दोनों कोण भी समान। ये 15 डिग्री, तो ये वाला भी हो जाएगा 15 डिग्री, यानी एंगल OMY बराबर एंगल OYM बराबर 15 डिग्री हो गया। अब जरा देखिए, त्रिभुज ONY में देखिए, क्योंकि ON बराबर OY है रेडियस होने के कारण, अब इस त्रिभुज में ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो इस बीच का लाइन मत देखिए, पूरे त्रिभुज में आधार पर का दोनों भुजा समान,
तो इस त्रिभुज में आधार पर का ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, इसीलिए एंगल ओ एन वाई, एंगल ओ वन एन वाई बराबर एंगल ओ वाई एम बराबर 50 डिग्री आ गया। देखिए ये पूरा 50 निकाले हैं यहां से और इतना निकाले हैं 15, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा जरा गौर करिए। ये पूरा है 50। तब देखिए इसीलिए यहां पर एंगल एम वाई एन बराबर पूरे 50 में से ये 15 घटा, 50 माइनस 15 बराबर 35 डिग्री। ये वाला कोण हो गया 35 डिग्री, ये वाला कोण। अब जरा देखिए निकालना है थीटा, इसीलिए थीटा बराबर, अब देखिए कैसे होगा बाबू, ये जीवा है, ये जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण है थीटा, और इसी जीवा द्वारा उसी तरफ, क्योंकि नोक ऊपर है, उसी तरफ ये परिधि पर का कोण है 35। एक ही जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण थीटा जो है उसी तरफ के, उसी जीवा द्वारा उसी तरफ के ये परिधि पर के कोण का 2 गुना, 2 गुने 35 डिग्री बराबर 70 डिग्री हो जाता है आंसर। 70 डिग्री हो गया आपका आंसर। क्लियर है? एक बार और रिपीट करते हैं, इसको अपने मन से मिलाया। अब देखिए इस बरका त्रिभुज में आधार पर का दोनों भुजा बराबर, त्रिभुज में आधार पर का दोनों कोण भी बराबर, ये 15 तो यह भी 15, ये 15 तो यह भी 15। अब इस त्रिभुज में ओ एन वाई में ये रेडियस, आधार पर का दोनों भुजा बराबर, आधार पर का दोनों कोण भी बराबर, ये 50, ये पूरा 50, ये 15 तो ये 15, ये 50 तो इस त्रिभुज में ये 50, पूरे 50 में से 15 गया, ये वाला आ गया 35। और ये जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर का कोण इसी जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि पर के कोण का 2 गुना। अब इसमें आइए प्लीज, ए बी बराबर दिया है 12। हम जानते हैं केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करता है। ए बी बराबर 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ए बी 12 तो ये 6, तो ये 6। अब इस त्रिभुज में देखिए ओ वन एम में देखिए इस त्रिभुज में 90 के सामने का भुजा कर्ण और लंब मालूम, तो आधार, इस त्रिभुज का आधार O1M बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 100 में से 36 गया, 64 का वर्गमूल 8 cm, O1M 8 आ गया, तो पूरा O1 O2 कितना, इसलिए O1 O2 का मान हो जाएगा ट्वाइस ऑफ O1M, यानी 2 गुने 8 बराबर हो जाएगा 16 cm आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल में हम लोग आते हैं, अगर बादलों ने ठानी है कि बिजली यहीं गिराएंगे तो मैंने भी ठाना है आसिया यहीं बनाएंगे। हम में जुनून है क्योंकि आपके खून में उबाल लाना है, हर हाल में सक्सेस होना है। अब इसमें आइए प्लीज, सवाल में आइए। वृत्त का रेडियस दिया है 7,
यहां मिलाए तो रेडियस, केंद्र से परिधि को छू रहा है तो रेडियस 7। इसको भी अपने मन से मिला दिए, क्योंकि पीबी का मान सवाल में दिया है 12, ये दिया है, ये अपने मन से मिलाना पड़ा, ये वाला दिया है। अब देखिए ओ एन का मान हमने यक्स मान लिया, ये जो है हमने सपोज कर लिया यक्स मान लिया। देखिए केंद्र बिंदु से परिधि को छू रहा है तो रेडियस, रेडियस दिया है 7, ये वाला रेडियस है 7 है। अब देखिए एक त्रिभुज पी एन ओ में जरा देखा जाए, इस त्रिभुज में पी एन बराबर, इसमें पी एन लंब बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 49 माइनस यक्स स्क्वायर। अब त्रिभुज जरा पी एन बी में देखिए, त्रिभुज पी एन बी में देखा जाए, बरका त्रिभुज में बीच का लाइन अब मत देखिए, बरका त्रिभुज में 90 के सामने का भुजा कर्ण का काम कर रहा है 12, कर्ण स्क्वायर बराबर पूरा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी पीएन का स्क्वायर प्लस आधार, बरका त्रिभुज में आधार है यक्स प्लस 7, यक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। यहां से पीएन डायरेक्ट निकल जाता, ज्यादा अच्छा था डायरेक्ट, पीएन का मान डायरेक्ट हम लोग को लिखना चाहिए था। देखिए प्लीज, बरका त्रिभुज में पीएन लंब बराबर ये कर्ण स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस बरका त्रिभुज में आधार है 7 प्लस यक्स। अब देखिए यह भी पीएन का मान और ये भी पीएन का मान, इसीलिए दोनों आपस में बराबर, 49 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 144 माइनस 7 प्लस यक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 49 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 144, पीछे माइनस है तो ए तो सब माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर। कितना आ गया? अब देख लीजिए, माइनस यक्स स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल, माइनस 14 यक्स इधर आकर हो गया प्लस 14 यक्स, 49 उधर जाकर माइनस होगा, 49 माइनस 49 माइनस 49 माइनस 98, माइनस 98 144 में से 98 जाएगा, घटेगा तो 46, 46 रूट में नहीं, बराबर 144 में माइनस 49, ये माइनस 49 माइनस 98, 144 माइनस 98 46, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, यहां पर 23, तो यक्स का मान आ गया 23/7, 23/7। तो अब देखिए निकालना है bn, तो यहां पर लिख लेते हैं, इसीलिए bn बराबर हो जाएगा ये 7 प्लस यक्स, 7 प्लस यक्स, यक्स है 23/7, 7 49, 49 प्लस 23 72,
72/7 यानी 10.2/7 cm आपका आंसर हो गया। लिख दिए हैं ताकि बाद में भी वीडियो देख सके आप। एक बार समराइज कर दे। ये 12 दिया था, अपने मन से मिलाए। इस त्रिभुज से Pn का मान कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बड़का त्रिभुज से, इसको यक्स माने, बड़का त्रिभुज से Pn बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस ये पूरे आधार स्क्वायर। इस त्रिभुज से Pn लाया, बड़का त्रिभुज से भी Pn लाया, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया। थोड़ा कैलकुलेशन था, यक्स का मान आ गया तो पूरा Bn हो गया 7 + यक्स। ओके, आंसर हो गया। अब इसमें आइए प्लीज। एकदम अपने आप को सकारात्मक विचार रखना है। एकदम आप से अच्छा कोई नहीं। आप लोग अपना हीरो आप है। जो भी चाहेंगे कर सकते हैं, इसीलिए जोश को कभी भी कम नहीं होने देना है। अब इसमें आइए प्लीज। यक्स का मान मालूम करना है, इसको अपने मन से मिलाया। अब देखिए ये एंगल कितना होगा। यहां पर कुछ भी हम लोग मान लेते हैं ई, एंगल ए सी ई बराबर। अब देखिए पहला वृत्त को देखिए, दूसरा को मत देखिए। अभी पहला वृत्त में ये परिधि पर का कोण है, ये नोक उधर, तो ये परिधि पर का कोण है ईसी। तो इसी तरफ का परिधि पर का कोण बराबर 180 डिग्री माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। ये 65 है। 180 में से ये 65 घटेगा 115 डिग्री, तो ये वाला आ गया 115 डिग्री। एरो दे दिया क्योंकि बनाने के दौरान निकाला है। पूरा होता है 180 सीधा रेखा पर, तो ये वाला कोण हो जाएगा पूरा 180 में से 115 गया, ये वाला हो जाएगा 65 डिग्री। एरो दे दिया, बनाने के दौरान निकाला है। एंगल ई सी डी बराबर 180 माइनस 115 बराबर 65 डिग्री। अब दूसरा वृत्त में देखिए। अब पहला वृत्त को छोड़ दीजिए, दूसरा वृत्त में ये परिधि पर का कोण है, लेकिन उसी है कि ईसी, तो ईसी है, इधर है। तो दूसरा वृत्त में इसी तरफ के परिधि पर का कोण बराबर होगा 180 डिग्री माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। माइनस x/2 इधर आया, प्लस में 180 में से फिर 65 गया 115, तो x बराबर हो गया 230 डिग्री। लिख देते हैं ताकि आराम से समझ सके। वैसे एग्जाम में बनाते तो डायरेक्ट स्टेप यहीं पर कैलकुलेट करते। 180 माइनस इसका आधा 115, तो ये 65 बराबर 180 माइनस x/2, यानी केंद्र बिंदु पर का कोण था 130। तो पहला वृत्त में ये परिधि पर का कोण 180 माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा 115 आ गया, तो 180 पूरा, तो ये 65। फिर इस वृत्त में ये परिधि पर का कोण, लेकिन इसी तरफ के परिधि पर का कोण बराबर 180 माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। तो यहां से x मालूम हो गया। और एग्जाम को घुमा है तो आपके अंदर जो 16 है उसके आगे कोई भी जलवा, कोई भी पठार परेशानी टिक नहीं सकता है। अपने पसीने के बाद से हर एक परेशानी को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आगे देखिए प्लीज।
हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिना अंत से कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखना है, निकालना है एंगल QOR का त्रिभुज PQR में। देखिए बरका त्रिभुज में एक कोण 40, एक कोण 60, तो बरका त्रिभुज का तीसरा कोण कितना होगा? QPR बराबर तीनों कोणों के योग 180 में से 60 और 40 दोनों को जोड़कर घटाएंगे बराबर 80 डिग्री। ये आ गया 80 डिग्री। 60 40 100, तो ये वाला 80। अब सर्कल के प्रॉपर्टी से देखिए, इस तरफ से ये परिधि पर, ये केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना, 2 गुने 80 डिग्री बराबर 160 डिग्री। आंसर हो गया। अब इसमें जरा आइए, प्लीज हड़बड़ाइए मत। ये जीवा का मान सवाल में दिया है R, सवाल में दिया है R, निकालना है ये वाला। देखिए अपने मन से मिलाया इन दोनों को। ये त्रिज्या केंद्र से परिधि को छू रहा है, ये भी त्रिज्या। ये पूरा त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण बराबर 60 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एरो दिया क्योंकि बनाने के दौरान निकालना है। अब देखिए केंद्र बिंदु पर का कोण 60, तो उसी तरफ के परिधि पर का कोण, ये केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा बराबर 30 डिग्री। आंसर हो गया। गवर्नमेंट जॉब को हर हाल में पाना है। इस महासंकट के बाद जब फ्री होंगे तो उसके बाद में लॉट ऑफ वैकेंसीज है, क्योंकि रिटायरमेंट का जो लिमिटेशन है उसको पीछे किया गया है, तो लॉट ऑफ वैकेंसीज होगा। इस समय को सुअवसर में, अपॉर्चुनिटी में चेंज करना है। आइए फिर हम लोग अगला सवाल में देखते हैं प्लीज। ये AB का मान सवाल में दिया है 3√2। ये R है, ये R है। ये 90 डिग्री पर मिलता है, ये सवाल में दे दिया रहेगा। ये सवाल में ये जीवा केंद्र बिंदु पर 90 का कोण बनाता है, ये दिया है। ये 90 है, सवाल में दिया है। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुने R स्क्वायर बराबर 3√2। ये आ गया √2 गुने R बराबर 3√2। ये कैंसिल हो गया तो R बराबर आ गया कितना? 3। यह निकालना है वृत्तखंड OAB का एरिया। OAB वृत्तखंड यानी पूरे का एरिया मालूम करना है। तो आंसर बराबर, आंसर ऊपर लिखते हैं। पूरे वृत्तखंड का एरिया होता है R स्क्वायर। R स्क्वायर यानी 3 गुने 3, R स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा है 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी π/2, पाई यानी 22 π/2 R स्क्वायर इंटू θ/2, R स्क्वायर इंटू θ/2। पूरे का एरिया, वृत्तखंड का एरिया
आर स्क्वायर इंटू थीटा। आर स्क्वायर 3 × 3 इंटू थीटा पाई बाई 2, 22/7/2, पूरे के बट्टा में 2 ये वाला है। देखिए 2 से काटेंगे तो यहां 11, 2 से काटे तो 11, 11 नंबर 99 और बट्टा में हो जाएगा आपको 14, ये वाला पाई के रूप में ही इसका आंसर देगा। ये जो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आंसर, ये पाई के रूप में ही देना चाहता होगा, ऑप्शन नहीं है। जरा देखा जाए, वृत्तखंड का एरिया आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2, आर स्क्वायर आर 3 है तो 3 × 3, ये 2 बट्टा में गुने पाई, ये पाई बाई 2, आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा पाई बाई 2 आ गया 9 पाई/4, ये वाला आंसर हो गया। अच्छा सवाल था, इत्मीनान से। ये सीरीज 1 है, इस सीरीज चलेगा लंबा, प्रत्येक दिन 30-30 क्वेश्चन का लिस्ट आपको इसी प्रकार से आराम से समझना है, पूरे मैथ समाप्त हो जाएगा ऐसे। अब देखिए प्लीज, कोई खास जरूरी नहीं है घबराने का। रेडियस, केंद्र बिंदु को यहां ले लेते हैं, अपने मन से ले लिया, फिगर उतना ही दिया था, अपने मन से ले लिया। अब देखिए, ये जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण जो है एंगल AOB बराबर, ये एंगल उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दोगुना, सोचकर बनाने के दौरान निकाले, एरो लगा दिए, ट्वाइस ऑफ 30 बराबर 60 डिग्री। अब इस त्रिभुज में देखिए OAB में ये रेडियस आधार पर का ये कोण 60 है, इन दोनों कोणों का योग 120, दोनों का योग 120, आधार पर का दोनों भुजा बराबर, तो आधार पर का दोनों कोण भी बराबर, तो दोनों का योग 120 और दोनों बराबर, तो प्रत्येक का मान हो जाएगा 60 एवं 60। त्रिभुज का तीनों कोण 60-60, ये त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ये आर है, रेडियस है, समबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर, ये आर तो AR, AB बराबर भी R होगा। अब देखिए, रेडियस R और जीवा का लंबाई AB का मान R आया, आंसर हो जाता है 1:1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इत्मीनान से देखिए। आगे देखिए प्लीज, इस सवाल में दिया है, आइए, OX लंब है OY पर, ये R तो ये भी R है। सवाल में दिया है त्रिभुज XOY का एरिया, ये दिया। अब देखिए प्लीज, ये समकोण त्रिभुज में 90 के सामने का भुजा कर्ण, ये लंब, ये आधार। समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का एरिया, समकोण त्रिभुज का एरिया हाफ गुने लंब गुने आधार। इस त्रिभुज का एरिया बराबर दिया 32, त्रिभुज का एरिया बराबर 32, तो R स्क्वायर का मान क्रॉस मल्टीप्लाई 64, तो R का मान 8। तो बताइए, सवाल में निकालना एरिया ऑफ सर्कल, आंसर मतलब जो पूछ रहा है उसका जवाब दे रहे हैं। सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर, R 8 है, तो
8 का स्क्वायर 64, 64 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसमें आते हैं, जरा फिगर को गौर से देखिए, आपको लुभा रहा है, अपनी खूबसूरती से आपका मन मोह रहा है। देखिए कितना इजी स्टेप है, देखकर बोल दिए होइएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण मालूम 13, लंब मालूम 12, तो आधार बराबर हो जाएगा 5। आधार बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यम वाई 5 आ गया, इसलिए यक्स वाई का मान हो जाएगा 2 गुने 5। ये 5 है तो 5 दूना 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। लुभा रहा था बीच बीच में, अपनी अदायगी से, अपनी अदा से, अपनी खूबसूरती से, सवाल के हर बात में मेरी दिन रात है। सवाल के चेहरे की चांदनी, ये चेहरे की चांदनी, ये बालों की घटाए, ये होठों के गुलाबी होठे, ये सब लुभा रहा है। सवाल ही मेरा सागर है, सवाल ही मेरा कश्ती है। ये सवाल से मैं कहता हूं आप लोगों की तरफ से, पूरब भी तुम, पश्चिम भी तुम, उत्तर भी तुम, दक्षिण भी तुम, हर तरफ तुम ही तुम। मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए कौन हो? तुम सफलता हमें दिलवाओगी, इसलिए हम रात दिन सोचते हुए तुम्हें ही याद करते हैं। मैं दीवानगी है आपके लिए, सवालों के लिए। आइए देखते हैं, प्लीज कम ऑन, प्लीज देखिए इस सवाल में। आइए, ये एंगल मान लेते हैं θ1, तो परिधि पर का कोण θ1, तो ये केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दोगुना। ओके, इसको मान लेते हैं θ2। ये सपोज किया हम लोगों ने, ये सपोज किया हम लोगों ने। आधार पर का दोनों भुजा बराबर है, ओ बी बराबर ओसी है, इसलिए एंगल OBC बराबर एंगल OCB बराबर θ2। ये θ2 माना तो ये भी हो जाएगा θ2। अब जरा देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में तीनों कोणों का योग 180। ये कोण है त्रिभुज का 2θ1 प्लस ये कोण θ2 प्लस ये कोण θ2 बराबर 180 डिग्री। 2θ1 प्लस 2θ2 बराबर 180 डिग्री। दो कॉमन हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 बराबर 2 कॉमन, तो 2 से कटा 180, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी देखिए निकालना क्या है, एंगल BAC। देखिए आंसर कितना, एंगल BAC मतलब θ1, एंगल OBC मतलब θ2। तो यह निकालना है θ1 प्लस θ2, इसीलिए एंगल BAC यहीं पर लिख देते हैं, यानी θ1 प्लस θ2 आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, ज्योमेट्री कितना आसान है, बस आप लोग अभ्यास करिएगा, कल फिर सीरीज में आएगा। एक बार हल्का सा हाईलाइट, इसको θ1 माना, केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दोगुना, ये θ1 ये 2θ1। इसको θ2 माना, यह भी θ2 होगा, क्योंकि आधार पर का दोनों भुजा बराबर, आधार पर का दोनों कोण भी बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से θ1 प्लस θ2 का मान 90 आ गया। वही पूछ रहा था, एंगल BAC है θ1,
ओबीसी है θ2, θ1 प्लस θ2 पूछ रहा है और यहां निकला है θ1 प्लस θ2 बराबर 90। आंसर कितना? 90 डिग्री। अब चलिए आइए खूबसूरती की एक कड़ी और, अगर जॉब हो जाता है तो अब भौतिक संपदाओं पर एकाधिकार करेंगे, हर चीज आपके तरफ आकर्षित होंगे। आप आज जिसके तरफ भाग रहे हैं वो आपके तरफ आकर्षित होगा, इसलिए जॉब निश्चित होगा आप लोगों को। आइए प्लीज इसमें इस त्रिभुज में देखा जाए, आधार पर का दोनों भुजा बराबर तो आधार पर का दोनों कोण भी बराबर। ये 30 है तो यह भी हो जाएगा 30। डन। इसमें अब आधार पर का दोनों भुजा बराबर, रेडियस तो रेडियस, आधार पर का दोनों भुजा बराबर तो आधार पर का दोनों कोण बराबर। ये 40 तो यह भी हो जाएगा 40। पूरा एंगल हो गया 40 प्लस 30 70। इसलिए x बराबर केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना, परिधि पर के कोण का दुगुना, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, 2 गुने ABC, पूरा कोण 40 प्लस 30 70 बराबर 140 डिग्री। आंसर हो गया। अब देखिए इस सवाल ऐसा बनाए हैं, अभी हुआ था ABR दिया है, इस सवाल में R गिवन है, ये दिया हुआ है, थीटा निकालना है, ये मिला दिए, ये मिला दिए, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एक कोण होगा 60। तो केंद्र बिंदु पर का कोण निकाल लिए, एरो मतलब हम सोच कर निकाले हैं, समबाहु त्रिभुज ये कोण 60, केंद्र बिंदु पर का कोण 60, उसी तरफ के परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा बराबर 30 डिग्री। आंसर परिधि पर का कोण केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। डन। डन तो डन। अब इसमें देखिए बाबू, चाप AB का लंबाई चाप CD का लंबाई आपस में बराबर है। अब देखिए चाप का लंबाई चाप AB का लंबाई R गुने थीटा, चाप AB का लंबाई R गुने थीटा, ये चाप का लंबाई बराबर R गुने थीटा। दोनों चाप का लंबाई आपस में बराबर, और चाप का लंबाई होता है R गुने थीटा। ये चाप केंद्र बिंदु पर जो कोण बना रहा है वो थीटा। 15 चौका 60, 15 पंचे 75, गुना R2 इधर जाएगा तो बट्टा में, इधर 5 बचा, गुना 4 उधर जाकर बट्टा में, आंसर 5:4। कैलकुलेशन था, कॉन्सेप्ट तो यहीं पर क्लियर हो गया था। ये 30 क्वेश्चन का लिस्ट अब समाप्त होता है। ये महासमर था, और आप लोग राठौर क्लासेज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा ऐप राठौर क्लासेज का ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसमें काफी नोट्स मिलेंगे। मंडे से, अगले सप्ताह से मैंने ऑनलाइन मैं इसी एक सप्ताह से 8-9 दिनों से आना शुरू किया है। तो ये आप लोग राठौर क्लासेज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि ये सीरीज 2 फिर कल मिलेगा, और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मटेरियल आप तक जल्दी पहुंचे। इसीलिए आप सभी लोग इसको स्प्रेड भी करिएगा, ताकि मैक्सिमम लड़का
इसका फायदा उठा पाए और जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक समझते हैं वो भी बिल्कुल आसान है। तो जाते जाते मैं बोलूंगा कि मेरे अंदर जुनून है और आपके अंदर खून में उबाल है, तो सफलता तो मिलना ही मिलना है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।